वेलकम बैक टू माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी के पहले सिलेबस को कवर करेंगे और ये सेकंड वीडियो है पार्टनरशिप का, इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग के सारे केसेस को समझेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। जैसे कि पहले वीडियो में हम लोग एक ओवरव्यू 1 मिनट में शॉर्ट में करते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड रूल्स अप्लीकेबल ऑन द पार्टनरशिप फर्म। अगर डीड नहीं बनी है तो कौन कौन से रूल अप्लीकेबल होंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर इक्वल। पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो अदर सारे पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर डीड नहीं है तो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई अलाउ नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6%. Any extra remuneration such as a salary, commission are not allowed. Now the second topic is the interest on drawing. So drawing, it means when the partner withdraw the capital for the personal use. For the personal use is known as a drawing. और इस केस में अगर कोई पार्टनर फर्म से पैसा यूज करता है तो वो फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट करता है। तो नॉर्मली केस क्या है कि अगर फर्म ने आपको दे रखा है 10,000 का अमाउंट, सिंपल केस कि 10,000 की अमाउंट है और पार्टनरशिप डीड में है कि 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का पेमेंट होगा। तो आप नॉर्मली क्या करोगे, 10,000 रेट अपॉन 100, 10 अपॉन 100 इक्वल टू 1,000, ये हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग आ गई। बट सिचुएशन ऐसे नहीं होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग के कैलकुलेशन में हमारे पास कई केस आते हैं। जैसे सबसे पहला केस तो ये कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग अलाउ नहीं होगी, यानी कि डीड में है तभी अलाउ होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग अगर नॉर्मली ड्यू फॉर होल ईयर, पूरे 1 साल के लिए है, फॉर होल ईयर, तो आपने ऐसे कैलकुलेट कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में बोला कि ड्रॉविंग ड्यूरिंग द ईयर। ड्रॉविंग क्या है, ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि डेट फिक्स नहीं है कि जो पार्टनर ने ये 10,000 की ड्रॉविंग की है, 10% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग हमें चार्ज करना है, ये ड्रॉविंग की डेट क्या है। तो उस केस में जब भी ड्रॉविंग ड्यूरिंग द ईयर लगे तो हम 6 मंथ का कैलकुलेट करते हैं। ड्यूरेशन क्या मानते हैं, 6 मंथ। कैसे निकालेंगे, 10,000 ड्रॉविंग, 10% और 6 मंथ, ये हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैलकुलेट होके आ जाएगी इन द केस ऑफ ड्रॉविंग ड्यूरिंग द ईयर। इसके बाद क्या केस बना, अगर फर्म ने कहा कि पार्टनर्स जो विड्रॉ कर रहे हैं ड्रॉविंग वो अलग अलग ड्यूरेशन पे हैं, अलग अलग ड्यूरेशन, इट मीन्स विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ द मंथ, विड्रॉ एंड ऑफ द मंथ, विड्रॉ मिडिल ऑफ द मंथ, विड्रॉ बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 2 मंथ। तो डिफरेंस की सिचुएशन के केस में हम एक ड्यूरेशन की मेथड यूज करते हैं और उस मेथड में हमारा क्या यूज होता है, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉविंग प्लस month remaining after last drawing upon 2. Month remaining after first drawing plus month remaining after last drawing upon 2। इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए समझते हैं एक एग्जांपल के साथ कि सपोज कीजिए मिस्टर ए अ पार्टनर विड्रॉ ऑफ द ड्रॉविंग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, इट मीन्स ये हर महीने की पहली तारीख को ही ड्रॉविंग कर रहे हैं। तो देखिए इस केस में क्या है, अगर ये फर्स्ट ड्रॉविंग करेंगे तो कब करेंगे, 1 अप्रैल 2021 को, 1 अप्रैल 2021 को इनका होगा फर्स्ट ड्रॉविंग। सेकेंड ड्रॉविंग कब होगी, 1 मई 2021 आफ्टर 1 मंथ। ऐसे ही ये एंडिंग तक जाएगी 31 मार्च 2022 तक, जो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर
21, 22 का लाया। तो फॉर्मूले में क्या यूज करना है हमें, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। मंथ रिमेनिंग यानी कि बचा, कितने मंथ बचा। तो अगर आप 1 अप्रैल को ड्रॉइंग करोगे तो आपके पास टोटल इस ड्यूरेशन के लिए 12 मंथ बचेगी, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपके पास पूरे मंथ बचेंगे। तो इस केस में मंथ हमारा रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, पहली ड्रॉइंग करने के बाद बचा 12। फिर क्या, प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। लास्ट ड्रॉइंग कब होगी, 31 मार्च 2021 को, ये एंडिंग है। उसने क्या बोला, मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, और हमारी ड्रॉइंग कब हो रही है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो ये 31 मार्च एंडिंग हो जाएगी। आपकी ओपनिंग कब आएगी, 1 मार्च। ध्यान से देखिए, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून ऐसे जाएगा, और लास्ट वाली ड्रॉइंग कब होगी, 1 मार्च। तो 1 मार्च को अगर आप विड्रॉ करोगे तो फिर उस केस में आपके पास लास्ट मंथ बचेगा 1 मार्च अपॉन 2, 12 प्लस 1 अपॉन 2, सॉल्व कीजिए, 6.5 मंथ की ड्रॉइंग निकलेगी। यानी कि ड्रॉइंग कितना होगा, 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6.5 अपॉन 12। तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं, चाहे बिगिनिंग का हो, चाहे एंड का हो, चाहे एंड का हो या मिडिल का हो, तीनों के केस में। और ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 1 ईयर का विड्रॉ होगा तो भी यूज होगा, क्वार्टरली बेस पे होगा तो भी यूज होगा, हाफ ईयरली बेस पर होगा तो भी यूज होगा। आपके एग्जाम में, आपके डीके गोयल या अदर किसी भी बुक्स में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट कर सकते हो, उसका आंसर हम आपको सॉल्व करके आपके पर्सनली सॉल्व कर